नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण विषय प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियां एवं उनकी भूमिका पर आधारित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। इन प्रश्नों के माध्यम से हम नदियों के उद्गम, प्रवाह, दिशा, अववाह तंत्र, प्रमुख सहायक नदियां तथा कृषि और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को समझेंगे। एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी तैयारी को एक कदम और मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख जल विभाजक के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी कार्य करती है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख जल विभाजक है। इसके कारण अनेक नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती है और कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख नदियां पश्चिमी घाट क्षेत्र से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुख्यतः पूर्ववाहिनी प्रायद्वीपीय नदियों का है? ऑप्शन ए नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन बी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा कावेरी, ऑप्शन डी ताप्ती गोदावरी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पूर्ववाहिनी नदियां हैं। ये सामान्यतः पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके विपरीत नर्मदा और ताप्ती प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, नर्मदा और ताप्ती का पश्चिम की ओर प्रवाह मुख्यतः किस भू आकृतिक विशेषता से संबंधित है? ऑप्शन ए डेल्टाई मैदान, ऑप्शन बी भ्रंश घाटी, ऑप्शन सी हिमानी घाटी, ऑप्शन डी जलोढ़ पंख। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भ्रंश घाटी। नर्मदा और ताप्ती नदियां मुख्यतः भ्रंश घाटियां से होकर पश्चिम की ओर बहती है। इनका प्रवाह अरब सागर की ओर है और दोनों नदियां मुहाना बनाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भीय संरचना और अववाह तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में हिमालयी नदियों से अलग उनकी कौन सी विशेषता अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए अधिक विकसित डेल्टा, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत स्थिर मार्ग और कम विसर्प, ऑप्शन सी हिमनदों से नियमित जलापूर्ति, ऑप्शन डी विशाल बाढ़ मैदान। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपेक्षाकृत स्थिर मार्ग और कम विसर्प। प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीन और कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है, इसलिए इनके मार्ग सामान्यतः स्थिर और कम विसर्पयुक्त होती है। इसके विपरीत हिमालयी नदियां अधिक गतिशील होती है और व्यापक बाढ़ मैदान बनाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली मानी जाती है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र से निकलकर मुख्यतः पूर्व दिशा में बहती है। इसे इसकी विशाल लंबाई और विस्तृत अववाह तंत्र के कारण दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, पूर्ववाहिनी प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा डेल्टा निर्माण की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी तट की सकरी पट्टी, ऑप्शन बी पूर्वी तट पर अपेक्षाकृत विस्तृत तटीय मैदान और अवसाद का निक्षेपण, ऑप्शन सी हिमनदों का प्रवाह, ऑप्शन डी भ्रंश घाटियों की अधिकता। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्वी तट पर अपेक्षाकृत विस्तृत तटीय मैदान और अवसाद का निक्षेपण। पूर्ववाहिनी नदियां लंबी दूरी तय करते हुए बड़ी मात्रा में अवसाद यानी जलोढ़ पदार्थ लाती है।
पूर्वी तट का विस्तृत एवं अपेक्षाकृत समतल तटीय मैदान डेल्टा निर्माण के लिए अनुकूल है। इसीलिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी नदियां अपने मुहाने पर विस्तृत डेल्टा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए नर्मदा, भ्रंश घाटी, ऑप्शन बी गोदावरी, पश्चिम वाहिनी नदियां, ऑप्शन सी कावेरी, अरब सागर, ऑप्शन डी ताप्ती डेल्टा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा जो है भ्रंश घाटी बनाती है। ठीक है, तो इसका है नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा में बहती है और यह अरब सागर में गिरती है और इसके मुहाने पर डेल्टा के बजाय ज्वारनादमुख यानी एक ज्वारनादमुख मिलता है। गोदावरी और कावेरी प्रमुख पूर्व वाहिनी नदियां हैं, जबकि ताप्ती भी पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, प्रायद्वीपीय नदियों का कृषि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किससे संबंधित है? ऑप्शन ई हिम नदीय जल, ऑप्शन बी सिंचाई और जलाशय, ऑप्शन सी समुद्री जल, ऑप्शन डी हिमानी झीलें। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंचाई और जलाशय। प्रायद्वीपीय नदियां कृषि के लिए सिंचाई जल का प्रमुख स्रोत है। इन नदियों पर अनेक बांध एवं जलाशय बनाए गए हैं जो वर्ष भर जल उपलब्ध कराने में सहायक होती है। इससे कृषि उत्पादन, सिंचित क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी भाग से निकलकर गंगा नदी तंत्र में शामिल होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी कावेरी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केन। केन नदी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है। यह उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए यमुना नदी में मिलती है। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, इसलिए केन गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर सामान्यतः डेल्टा के बजाय कौन सी स्थलाकृति मिलती है? ऑप्शन ए जलोढ़ पंख, ऑप्शन बी ज्वारी डेल्टा, ऑप्शन सी ज्वारनदमुख, ऑप्शन डी हिमानी निक्षेप। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वारनदमुख। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। इसके मुहाने पर समुद्री ज्वार के प्रभाव के कारण समान डेल्टा के बजाय ज्वारनदमुख मिलता है। दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है और इनका मुहाना अपेक्षाकृत गहरा और चौड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा नदी भूमि का संबंध सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए नर्मदा भ्रंश घाटी एवं जल विद्युत, ऑप्शन बी कावेरी हिमानी सिंचाई, ऑप्शन सी गोदावरी मरुस्थलीय कृषि, ऑप्शन डी कृष्णा हिम नदी जल प्रवाह। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा जो है भ्रंश घाटी एवं जल विद्युत। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी पर कई प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं हैं जो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई में महत्वपूर्ण है। इसलिए नर्मदा का भ्रंश घाटी एवं जल विद्युत से संबंध सबसे उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सभी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन बी सभी नदियां हिमालय से निकलती है, ऑप्शन सी अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ऑप्शन डी सभी नदियां बारहमासी है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिकांश प्रमुख नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी प्रमुख है। नर्मदा और ताप्ती प्रमुख अपवाह है जो पश्चिम से बहकर जो है अरब सागर में गिरती है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सहायक नदी संबंध सही है? ऑप्शन ए गोदावरी इंद्रावती, ऑप्शन बी कावेरी चंबल, ऑप्शन सी कृष्णा सोन, ऑप्शन डी नर्मदा महानदी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी इंद्रावती। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इंद्रावती मुख्यतः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र से होकर बहती हुई गोदावरी में मिलती है, इसीलिए गोदावरी इंद्रावती का संबंध सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, प्रायद्वीपीय नदियों की आर्थिक भूमिका के संदर्भ में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए केवल नाव परिवहन, ऑप्शन बी केवल मत्स्य पालन, ऑप्शन सी सिंचाई जल विद्युत और कृषि, ऑप्शन डी केवल बाढ़ नियंत्रण। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंचाई जल विद्युत और कृषि। प्रायद्वीपीय नदियां सिंचाई और कृषि के लिए महत्वपूर्ण जल उपलब्ध कराती है। इन पर बने बांधों से जल विद्युत उत्पादन तथा जल संग्रहण में सहायता मिलती है, इसलिए सिंचाई जल विद्युत और कृषि इनके प्रमुख आर्थिक भूमिकाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की भौगोलिक भूमिका को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, जल विभाजक, नदी प्रवाह, सिंचाई और जल विद्युत, ऑप्शन बी हिमालय जो है, हिमनद, डेल्टा और मरुस्थल, ऑप्शन सी अरावली, हिमनद, ज्वार नद, मुख और चाय, ऑप्शन डी तटीय मैदान, हिमनद, नदी, रेगिस्तान। चलिए सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट जो है जल विभाजक, नदी प्रवाह, सिंचाई जल विद्युत का कार्य करती है। पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख जल विभाजक है। यहाँ से अनेक नदियां निकलती है। इन नदियों का प्रवाह सिंचाई और जल संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नदियों पर बने बांधों और परियोजनाओं से सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के इन 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के माध्यम से हमने प्रायद्वीपीय नदियां, उनके अपार तंत्र और आर्थिक भूमिका को समझा। अगर आपको यह एमसीक्यू श्रृंखला एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी में उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, सही दिशा में किया गया निरंतर अभ्यास ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।